तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गैस, चलिए आज हम अपनी स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड लव का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईवो जो है वो हाईकॉन को कॉल करके साउजान के बारे में बताता है और उनको वहां पे मिलने के लिए बुलाता है। तो इसके बाद जो हमारे हाईकॉन होते हैं वो अपने हस्बैंड जोशंग को लेके साउजान से मिलने जाते हैं, लेकिन उस टाइम तक साउजान को जो होता है वो दवाई का असर हो चुका होता है और वो सो चुका होता है। तो जैसे ही जो हमारा चाओशंग होता है वो साउजन को देखता है ना, तो उसको देखने के बाद ना उसकी आंखों में मतलब बहुत ज्यादा आंसू आ जाते हैं और वो रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि एक्चुअली उसको अपना भाई ना बहुत ज्यादा प्यारा होता है बचपन से ही। हमारा साउजन होता है वो होता भी सबका लाडला है। जब वो उसको इस कंडीशन में देखता है तो वो बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है और वो हाईकॉन को पूछता है कि जामफू, क्या साउजन ठीक हो जाएगा ना? प्लीज बताइए ना, जान ठीक है ना? तो तभी जो हमारा ईबो होता है वो अपने ब्रदर इन लॉ के पैक के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है कि ब्रदर इन लॉ, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, जान ठीक है और मैं उसकी पर्सनली केयर कर रहा हूँ, आपको इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब ईबो ये सब बातें जो होता है वो जॉनसन को कहता है, तो मतलब जॉनसन जो होता है वो एक रिलीफ फील करता है कि चलो, क्योंकि उसे पता होता है कि ईबो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से पूरी करता है। इसके बाद ईबो कहता है कि ब्रदर, हम अभी ज़्यादा देर इनके पास नहीं रुक सकते, तो जैसे ही कल मॉर्निंग में इसे होश आएगा आप दोनों इससे दोबारा मिलने को आइएगा। हम इससे धीरे धीरे बातें करेंगे और इसे याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि जो ये भूल चुका है। और आप प्लीज़ अंकल और आंटी को भी कहिए कि वो भी इनसे मिलने आए। इतना सुनने के बाद जो हाईक्वान होता है और जॉचंग होता है वो वहां से बाहर चले जाते हैं और जो हमारा ईवो है वो वहीं रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। मतलब वो चाहता है कि क्यों ना वो थोड़ी देर के लिए साउजान के जो जितने भी वाइटल्स होते हैं ना वो अच्छे से मॉनिटर कर ले। तो जब वो देखता है कि उसका हर चीज जो कार्डियक मॉनिटर जो साउजान के साथ लगा होता है वो एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है, तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है और वो वहां से साउजान का हाथ पकड़ता है और वहां से जाने लगता है, उसको ये बोल के कि बड़ी, मैं तुमसे जल्दी मिलने आऊंगा और मैं ये आशा करता हूँ कि तुम अपनी यादाश्त जो तुम्हारी मेमोरी जा चुके हैं ना, तुम जल्दी से उसको गेन कर लो, बिकॉज मुझे तुमसे बहुत ढेर सारी बातें करनी है। लेकिन जैसे वो वहां से जाने लगता है तो जो हमारा जान होता है ना वो उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ लेता है और उससे कहता है कि गग प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। और जब उसके मुंह से गग सुनता है ना तो वो शॉक हो जाता है और मतलब एक्सटेंड हो जाता है वहां पे और रुक जाता है कि, और वो उसे कहता है जान तुमने क्या कहा मुझे, क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? जान उठो ना, प्लीज मुझसे बात करो। तभी वहां पे एक नर्स आ जाती है और वो कहती है डॉक्टर आप क्या कर रहे हैं, पेशेंट सो रहा है, वो शायद सोते सोते कुछ बोल गया हो। तभी जान फिर से वही बात दोहराते है कि गग मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं अकेला हूँ, मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे छोड़ के मत जाइए प्लीज गगा। तभी जो नर्स होती है वो भी इन जब लाइंस को सुनती है ना तो वो ईबो को कहती है कि सर आपको इनके साथ यहाँ रुकना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद ईवो वहां रुकने का फैसला करता है और वो उसी के साथ वहां रहता है। इसी की तरह उनकी ये रात तो निकल जाती है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग जो होता है सुबह होती है तो हमारा जो जान होता है ना वो पहले जग जाता है और जब वो देखता है कि उसने ईबो के हाथ को बहुत कस के पकड़ा हुआ है और ईबो ने भी उसको बहुत कस के पकड़ा हुआ है, तो वो एक स्माइल करके ना उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है कि डॉक्टर कितना अच्छा है, क्या मैं इसे जानता हूँ, क्या मैं सच में शौजान हूँ? और वो भी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है। तभी उनके डोर पे शियो के फादर लूजामिन और उनकी मदर जियांग तांग वो वहां आ जाते हैं। जैसे ही जो हमारा शौजान होता है वो उनको देखता है ना तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचता है कि शायद मैं इन लोगों को जानता हूँ, लेकिन ये कौन है? और जैसे वो उठने की कोशिश करता है तो ईवो फील करता है कि उसका पेशेंट हिल रहा है और जैसे वो हिल रहा होता है ना तो जो शौजान के आंसू होते हैं ना वो अचानक से ईवो के हैंड पे गिर जाते हैं। और जब ईवो ये फील करता है कि शायद शौजान रो रहा है तो वो बिल्कुल एकदम से खड़ा हो जाता है कि वो कहता है जान तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? और वो नहीं देखता कि डोर पे कोई खड़ा हुआ है और वो मतलब डायरेक्ट जान का जो फेस है उसे अपने हाथों में ले लेता है, उसकी आंखों को क्लीन करता है और कहता है जान क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो तभी वो कहता है गग्गा कोई 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 देख रहा है। कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है तुम्हें, तुम शांत हो जाओ, अभी कोई नहीं है, देखो सुबह का टाइम है। लेकिन वो कहता है सर कोई डोर पे खड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो पीछे दिखता है तो वो कहता है ओह अंकल आंटी आप यहाँ पे। तभी वो जान को कहता है कि जान ये तुम्हारे मदर एंड फादर है, तुमसे मिलने आए हो, तुम इनसे बातें करो,
मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन जान कहाँ ईबो का हाथ छोड़ने वाला था, क्योंकि देखो गाइस उसकी मेमोरी जो है वो वीक है, वो जा चुकी है। तो वो सिर्फ एक ईबो पे वहाँ भरोसा कर सकता है और एक अपने स्टाफ पे। वो नहीं भरोसा कर सकता कि जो उससे मिलने आए हैं वो उसके मदर फादर हैं या उसका ब्रदर है या उसकी सिस्टर है, कौन है वो नहीं जानता। तो इसलिए वो ईबो को कहता है कि प्लीज़ आप मेरे साथ यहाँ रुकिए ना गगन, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं इनसे आपके साथ में ही बात कर लूँगा। लेकिन तभी उसकी माँ जो होती है ना, मतलब उसकी ये कंडीशन देख के ना वो रोना स्टार्ट कर देती हैं और वो अपने हस्बैंड को कहती है कि जामफू ये क्या हो गया हमारा बच्चा, मैं तब से कह रही थी आपको कि इसके को ढूंढो, लेकिन आप कह रहे थे कि ये घूमने गया हुआ, और वो ये सब कुछ अपने हस्बैंड के साथ बड़बड़ा रही होती है। लेकिन तभी शाहजहान जो होता है वो ईबो को कहता है कि गगा मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। जब शियो की मॉम ये सुनती हैं तो वो कहती है बेटा मैं तुम्हारे लिए ना तुम्हारी फेवरेट थिंग लेके आई हूँ। वो कहता है मेरी फेवरेट थिंग मुझे नहीं पता क्या है, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, और वो फिर रोना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी वो कहता है देखो मैं भी यही हूँ, जो वो लाए हैं तुम्हारे लिए, तुम वो खा के तो देखो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। इसके बाद जो शाहू की मॉम होती है ना वो उसे वो लोटस का जो सूप होता है ना उसके रूट्स का वो पिलाती हैं। तो जब वो ये पीता है ना तो उसे लगता है कि शायद ये टेस्ट बहुत फैमिलियर है जो वो खा रहा है, और वो कहता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद आया, क्या आप मेरे लिए कल भी लाएंगी। ये सुन के ना शाओ की मॉम जो होती है वो रोना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है हाँ बेटा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते ना मैं तुम्हारे लिए रोज लाऊंगी। तो गाइज इसके बाद जो होता है वो 1 महीना ऐसे ही गुजरता है। जो हमारा ईबो होता है, हाईक्वान होता है, जाओचंग होता है और शाओ के मॉम डैड जो होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। और अब जो होता है हमारा शाहजहान जो होता है उसकी मेमोरी के मतलब वो 80% अपनी मेमोरी जो होता है वो गेन कर चुका होता है। वो कुछ कुछ चीज़ें भूल जाता है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जो होती है ना उसको वो याद आ चुकी होती हैं, और वो इन सभी मोमेंट्स में ना बहुत खुश होता है। और सबसे बड़ी बात वो इतना खुश इसलिए होता है क्योंकि जो उसका केयर टेकर होता है वो ईवो होता है। और उसने आज तक कभी ईवो को ये तो नहीं बताया होता कि उसे ईवो पे क्रश है, क्योंकि उसको ना ईवो पे क्रश उसकी पिक देख के हुआ था। जब वो अपनी भाई की मैरिज में आया हुआ था तो किसी ने उसको ये दिखा दिया था कि ये जो ग्रूम है उसका छोटा भाई ये है। तो जब से हमारे शाओ ने उसकी पिक देखी हुई थी ना तो शाओजान को उसी टाइम से ईवो पे क्रश था कि वाह ये बंदा तो मेरा है। ऐसे ही करते करते कुछ महीने गुजर जाते हैं, और उसके बाद जो हमारा शाहजहान होता है वो बिल्कुल मतलब पूरी तरह से तंदुरुस्त ठीक हो जाता है और फिर से अपना यूनिवर्सिटी में मतलब जाना स्टार्ट कर देता है, अपने न्यू फ्रेंड्स से मिलता है, और उसके यूनिवर्सिटी के 2 साल भी क्लियर हो जाते हैं और वो बहुत अच्छा फ्रेंड बन चुका होता है लानवान जी का। इस इन 2 सालों में वो साथ में खाना खाते थे, डिनर पे जाते थे, फैमिली गैदरिंग होती थी उनकी। उनकी इंटरेक्शन ना बहुत अच्छी थी एक दूसरे के साथ में। एक दिन क्या होता है वो दोनों पार्टी में चले जाते हैं, और ये पार्टी होती है जाओचंग और जो हमारे हाईक्वान होते हैं उनकी मैरिज एनिवर्सरी की। तो वहाँ पे जो हमारा ईवो है तो वो वैसे अल्कोहल नहीं पीता, उसकी अल्कोहल टॉलरेंस बहुत कम थी, और जो हमारा शाहजहान होता है उसकी अल्कोहल टॉलरेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है ईवो से। तो वो दोनों खुशी खुशी में ना पी लेते हैं। लेकिन जो ईवो है वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, वो कभी इधर चल रहा होता है कभी उधर को चल रहा होता है। शाहजहान ना उसे देख के बहुत मतलब उसका मजाक बनाता है कि ओ माय गॉड तुमने कितनी पी ली है, तुमसे चला भी नहीं जा रहा है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। वो एक होटल में होते हैं और होटल में उन सबके लिए रूम बुक किए होते हैं। तो इसके बाद जो हमारा शाहजहान है वो ईबो को लेके ईबो के रूम तक जाता है और ईबो को कहता है कि तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे रूम की लेके आता हूँ। लेकिन ईबो ना अपने लड़खड़ाती जुबान से कहता है कि मेरी की मेरे पॉकेट में है, तुम मेरी पॉकेट से जो है वो की निकाल लो और डोर खोल दो। तो जब शाहजहान सुनता है ना कि वो ड्रंक आवाज में उससे कैसे बात कर रहा है तो वो थोड़ा सा मतलब हंस देता है और कहता है ओके ओके गगा मैं निकाल देता हूँ और मैं खोलता हूँ। तो उसके बाद जो हमारा शाहू होता है वो ईबो के पॉकेट से उसकी डोर की निकालता है, उसका डोर ओपन करता है और अंदर चले जाता है मतलब उसको लेके, और उसको बेड पे बिठा देता है और उससे कहता है कि गगा तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। लेकिन जैसे ही शियो जो होता है वो जाने लगता है तो ईबो जो होता है ना उसको ग्रैब कर लेता है उसके हैंड को और उसको अपनी तरफ खींच लेता है, और वो दोनों बेड के ऊपर गिर जाते हैं। और जैसे वो दोनों बेड के ऊपर गिरते हैं तो सडनली उन दोनों के जो होते हैं वो लिप्स ना एक दूसरे के साथ टच हो जाते हैं, और वो एक दूसरे की आंखों में बिल्कुल आंखें डाल के देख रहे होते हैं कि
और शियो का मन तो बहुत जोर जोर से मतलब धक धक कर रहा होता है कि ओह माय गॉड। और दूसरी जगह ईवो का भी वैसे ही कर रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे की धड़कन को ना मतलब फील कर सकते थे। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे। और जैसे ही शाओजान ईवो के ऊपर से उठने की कोशिश करता है ना, तो ईवो से दोबारा कमर से अपनी तरफ खींच लेता है। और जब दोबारा उनके लिप्स एक दूसरे से टच होते हैं, तो ईवो हमारे शाओजान को जो होता है वो किस करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो वो किस बहुत जेंटल होती है, और बीच में जो ईवो होता है ना, वो किस ब्रेक करके शाओजान को कहता है कि मुझे पानी की नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जब शाओजान ये सुनता है ना, तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है कि वो कहता है, ईवो तुम क्या कह रहे हो, तुम अभी ड्रंक हो, प्लीज़ तुम सुबह उठ के ना फिर तुम्हें हर बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और फिर तुम पीछे नहीं हटोगे। तभी जो हमारा ईवो होता है वो कहता है, मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए बहुत टाइम से रेडी हूँ, क्या तुम रेडी हो? इतना कहने के बाद जो हमारा ईवो होता है वो अगेन शाओजान को जो होता है वो किस करना स्टार्ट कर देता है। और वो ड्रंक होता है, इसलिए वो उसके शर्ट खोलने की बजाय ना मतलब उसके बटन वटन तोड़ वोड़ के फाड़ वाड़ के उसकी शर्ट को साइड में कर देता है और उसके गले पे एक चोट से बाइट कर देता है, मतलब नेक पे, शोल्डर पे। उसको बहुत सारे लव बाइट्स देना जो होता है वो स्टार्ट कर देता है और बाद में टिल्ट कर देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। उससे कहता है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे ही रहोगे, तुम किसी और के नहीं हो सकते। तुम्हें लगा पता, तुम सिर्फ मेरे हो। जिस तरीके से तुम्हें और दिखते हैं ना, मैं सबको मार दूंगा। ईवो ऐसे बातें कर रहा होता है तो शाओजान को हंसी भी आ रही होती है। वो उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन ईवो कहाँ रुकने वाला था भाई हमारा। तो वैसे ही फिर शाओजान भी वहाँ से पॉजिटिव रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वो नाइट उन दोनों की ना बहुत हॉट स्पाइसी सी नाइट जाती है। वो दोनों लगभग 4 से 5 बार इंटीमेट होते हैं। अब रहा हमारा ईवो, वो कहाँ छोड़ने वाला था इतने इजीली जान को। तो जैसे ही अगली मॉर्निंग होती है, जैसे ईवो की आंख खुलती है, तो वो जब शाओजान को अपने पास देखता है ना, तो पहले तो वो हैरान हो जाता है। फिर उसे रात की पूरी बातें याद आती है और उसके चेहरे पे जो स्माइल होती है ना, वो मतलब वो कहते हैं $1,000,000 स्माइल होती है। और वो शियो के फेस के ऊपर से जो होता है वो बाल हटाता है, उसको फोरहेड किस करता है, उसके गाल पे किस करता है, उसके नेक पे किस करता है, फिर उसके लिप्स पे किस करता है। और तभी हमारा शाओजान कहता है, का तुमने मुझे पूरी रात नहीं सोने दिया, प्लीज़ अब डिस्टर्ब मत करो। तो तभी हमारा ईवो कहता है कि तुम सोते हुए ना बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन तभी उनके डोर पे नॉक होता है। ओचंग बाहर से कह रहा होता है कि तुम दोनों अगर आधे घंटे में नीचे नहीं आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जब जान ये सब कुछ सुनता है तो वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि मैं तो चलने की हालत में नहीं हूँ, ये जो तुम्हारे हस्बैंड का भाई है ना, इसने मेरी हालत खस्ता कर दी है। तो अब जो भी होगा ना तुम इसको बोलोगे, मुझे नहीं। जब ओचंग ये सब कुछ बाहर से सुनता है तो उसके साथ में हाइक्वान भी होता है। तो वो दोनों ये सब कुछ सुन के हंसते भी हैं और शॉक भी हो जाते हैं थोड़ा सा। तो फिर हंसते हंसते वहाँ से चले जाते हैं और उनसे कहते हैं टेक योर टाइम, और यहाँ से रिलीव करके बाद में घर आ जाना जब दोनों चलने की हालत में हो जाओगे। तो गाइस ये पार्ट हमारा यहीं पे ही फिनिश होता है। आगे इसके सिर्फ 2 पार्ट बचते हैं। आई होप आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही हैं तो आप प्लीज़, कोई कमी है तो प्लीज़ बता दीजिएगा कि कहाँ कमी रह रही है। मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और गाइस प्लीज़, मेरे चैनल को बहुत सारे बंदे देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल यार। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।